हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो स्पेशली यूपी बोर्ड का वो बच्चा जो मतलब अभी एग्ज़ाम देने वाला है क्लास 10th और 12th का। ये वीडियो क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी। वैसे मैं तो पर्सनली जो है क्लास 10th के लिए भी पढ़ाता हूँ, लेकिन क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल जितने भी बच्चे हैं एग्ज़ाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब हम एग्ज़ाम कैसे दें। ठीक, तो देखते करिए। अभी मैं इसका अगला वीडियो भी एक लाऊंगा जो काफ़ी अच्छा होने वाला होगा। थोड़ा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि एग्ज़ाम टाइम में जब हम हमारी थोड़ा सा घर पे जो भी होता है पढ़ के गए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमारे माइंड में प्रेशर बन जाता है। हमारे पास समय कितना होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, हमने क्या बहुत लोगों ने भी दिया, उन लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा। हमारे पास जो समय मिलता है कितना, 3 हावर का समय मिलता है। ठीक है, 3 घंटा 15 है, 15 आप कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग मतलब आपके ऊपर है। मैं उस 15 को काउंट नहीं कर रहा हूँ, शायद सीबीएसई में तो 15 निकाल भी दिया है। तो 3 हावर के समय में आपको किसी भी, आप मैथ हो गया, फिजिक्स हो, मतलब साइंस हो गया, सारे क्वेश्चन को हल करना रहता है। दिमाग में प्रेशर तो रहता होगा, सारा क्वेश्चन करना है, छोड़ना तो एक भी नहीं है, ये भी नहीं है। कई लोग छोड़ देते हैं, वो कर देते हैं, दिमाग में टेंशन बन जाता है। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं थोड़ा ध्यान समझिए। आपका मान लीजिए ये पेपर है, क्या है ये, मान लीजिए आपका पेपर है, आपके हाथ में क्या पेपर आया। ठीक, मैं कुछ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चे तैयारी कर लेते हैं और एग्जाम टाइम में जाकर वहाँ से भूल जाते हैं। तो पेपर है, तो करना क्या है, पहले तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या, एक भी क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन दिया है तो 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपने पढ़ा है। हो सकता है आपकी 10 में से आपको 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, अभी हम उसकी भी बात करें। अब ध्यान समझिएगा, आपने पूरा पढ़ के गया अच्छे से, तैयारी आपकी कंप्लीट है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा से गया, दूसरा किया आपने अच्छा से गया, तीसरा क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है। मान लीजिए वो मैथ का सब्जेक्ट हो, पेपर दे रहे हैं आप, तीसरा क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ, सोच रहा हूँ बैठ के, आधा घंटे 10 मिनट दिन चला गया, क्वेश्चन लगेगा कैसे। तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे सोचने वाली कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूँ, आ रहा है कि नहीं, ऐसे होगा। करेंगे, लास्ट में करेंगे, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में लास्ट नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा बड़े अंक वाले होते हैं। 7 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, शुरू वाले कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन देखेंगे आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा अगर आपको नहीं आ रहा है तो तीसरा का स्पेस छोड़िए, एक आइडिया तो लग जाएगा ना आपको कि हाँ ये इतना में आ जाएगा, आप पढ़ के गए हैं। तो अगर आप इतना सॉल्व कर रहे हैं तो रुक जाइए भाई, हम तीसरे क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आएंगे। हो सकता है मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए हो, ठीक, तो क्या किया आपने, पहला क्वेश्चन हल किया, अच्छे से गया, दूसरा आपको नहीं आ रहा है, तीसरा भी आपको नहीं आ रहा है, चौथा भी आपको नहीं आ रहा है और पांचवा आपको आ गया। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन तो रेडी हो गए। ये हमारे 2 क्वेश्चन जो है कम समय में तो तैयार हो गए, हमने लिख भी डाला। अब हम इन 3 क्वेश्चन में देखेंगे कि इन तीनों में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा, या मुझे लगभग में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, यानी सबसे कम समय मैं किस में दूंगा ताकि मैं सोच के उस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो उन तीनों में आप उस क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने दूसरा भी उत्तर कर दिया, ठीक, और हम ये भी सपोज कर ले रहे हैं कि आपको तीसरा चौथा आ ही नहीं रहा है, ठीक, तीसरा और चौथा आ ही नहीं रहा है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट देखिए कि हम इस केस में करेंगे क्या। मेरा यहाँ पर है, क्या करेंगे हम, मान लीजिए उतना तो किया हमने, 2 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था, एक क्वेश्चन हमारा ये था और एक क्वेश्चन हमारा ये था। अगर हमको ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, तो ऐसा तो एकदम नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वो अलग बात, आप कहीं फंस रहे होंगे। तो एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन का फार्मूला तो रेडी होगा, फार्मूला लिख के आप 3 स्टेप तो बढ़ेंगे, 3 स्टेप पर बढ़ेंगे ना। तो उस 3 स्टेप को लिखने के बाद अगर आपको नहीं आ रहा तब आप उस क्वेश्चन को आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं।
क्योंकि 3 स्टेप में अगर मान लीजिए वो 7 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको वो एग्जामिनर 3 नंबर दे के छोड़ेगा। और यही क्रिया आप इस वाले काम में भी करेंगे। यानी कोई अगर आप पढ़ के गए हैं, क्वेश्चन आपको भले ना आ रहा हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि फार्मूला नहीं आ रहा। अब मान लीजिए समांतर श्रेणी का दे दिया हो, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो कम से कम आपको फार्मूला तो पता है, तो आप फार्मूला लिख दीजिए। तो होगा क्या, एग्जामिनर के सामने ये थोड़ा बनेगा कि हाँ चलिए लड़का कुछ तो जानता है कि इस चैप्टर के बारे में, तो वहाँ से आपको वो जानकारी यानी जो नंबर है वो देने का प्रयास करेगा। आप उसको मौका तो दीजिए कि वो आपको नंबर दे। अब मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं 2 बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा ये और एक बच्चा ये। इसने मान लीजिए 1 2 3 4 इतने जितने भी क्वेश्चन हो, उसने मान लीजिए 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही किया है और 3 क्वेश्चन तो एकदम गलत किया है। लेकिन तीनों क्वेश्चन में वो क्या लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है। और ये भी एक बच्चा है जिसने 2 क्वेश्चन सही किया है और 3 क्वेश्चन क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी हमें आप ही समझ लिया, आप ही कॉपी साइन कर रहे हैं, तो अब जानते हैं क्या करेंगे इसमें, यही करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो लिखा है मान लीजिए अगर 5-5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप 10 देकर छोड़ देंगे, क्योंकि आपने इसके आगे मौका ही नहीं दिया उसको कि आपके वो क्वेश्चन पर आए और कुछ नंबर दे। हम उसको मौका तो दें पहले। अब मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, उसको अगर पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो उसके टैलेंट को हम कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन तो कर दिया, 10 नंबर तो इसका फिक्स है, ठीक। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस 10 में कुछ ना कुछ प्लस होने वाला। देखिए 3 है, ठीक, सारा कोई 5-5 नंबर का है। बेचारे ने मान लीजिए एक क्वेश्चन में मान लीजिए थोड़ा बहुत एरर आ रहा है 10% का, तो हो सकता है कि ये जो 3 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये था, एक ये था और एक ये था, तो ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन इसमें, 2 नंबर इसमें मिला, 2 नंबर इसमें मिला, 2 नंबर इसमें मिला, कितना नंबर आ गया, 2 4 6 नंबर आ गया, कितना आ गया हमारा 16 नंबर हो गया। तो इस 10 पाने से अच्छा है क्यों ना 16 पाया जाए। क्या पाया जाए, 16 पाया जाए। तो ये समझ में आया कि क्वेश्चन की माइंड सेटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे हम सेट करेंगे। क्वेश्चन को पहली बार देख के घबराना नहीं है। अगर देखिए कोई भी कितना ही पढ़ ले तो हो जाता है कि कभी न कभी जो क्वेश्चन ही भूल जाता है, सारा भूल जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, प्रेशर से, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना रहता है, तो प्रेशर बन जाता है। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पेपर मिला, अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिए 15 मिनट, मैं तो कहूँ पढ़ लीजिए 5 मिनट में, 7 मिनट में, उसको सॉल्व माइंड में एक क्वेश्चन पढ़ के लगे सॉल्व करने, हाँ मुझे ये भी आ रहा है, नहीं सॉल्व नहीं करना भाई, उसको आप क्वेश्चन को बस देख लीजिए एक सही नज़र से, ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा हाँ कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आएगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। क्वेश्चन मिला, करिए भाई, 10 क्वेश्चन में 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है कम से कम उसको तो लिखिए। उसको लिखने के बाद जो अगला क्वेश्चन है जो तेरे को फंसा रहा है उसको आप ट्राई करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चे जो क्वेश्चन आता, ऐसा भी होता है मैथ के पेपर में समय का पता ही नहीं चलता है, लास्ट में होगा कि आपको रुला देगा, समझ आपको सारा क्वेश्चन आता रहेगा, आप छोड़ के चले जाएंगे। होता क्या है, देखिए क्वेश्चन के जो अंत यानी जो लास्ट नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान समझिएगा, वो बिगेस्ट नंबर के होता है। मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन दिया है तो कितना नंबर का हो गया, 21 नंबर का हुआ, और हम व्यस्त हैं ऊपर के क्वेश्चन को करने में, व्यस्त हैं, और हमने 2 घंटे का समय दे कितना सॉल्व किया, मान लीजिए हमने 20 नंबर का सॉल्व किया, 2 घंटे का समय दे 20 नंबर का सॉल्व किया, हाँ भाई कितना बचा, 1 घंटे का समय बचा। तो ये आप मूर्खता मत करिएगा कि अगर आपको अंतिम के क्वेश्चन आ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, हो गया क्या। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है एग्जाम को लेके, आप क्या करिए, यहाँ लिखिए क्या, प्रश्न संख्या 5 का जो भी हो क, और यहाँ लिख दीजिए उत्तर, चाहे या हल लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना हो, लेकिन ये तो लिखना है, ऐसे हेडिंग डालिए, और नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाइए, अगला नहीं आ रहा है छोड़ के फिर आगे बढ़ जाइए, कुछ तो आप लिखेंगे उस चैप्टर में। अब ऐसा नहीं निराला नीलकंठ हो, कुछ आ ही नहीं रहा हो, तो भाई इन लोगों के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक। लेकिन इनका भी हम एक उपाय लाएंगे जिनको कुछ नहीं पता हो, मतलब एग्जाम में समझिए वो सीधे एक रात पढ़े हैं, देखिए वो उनको ही पढ़ के जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा स्कूल में, एटलीस्ट कितना भी गधा होगा ना, वो एग्जाम के एक दिन पहले तो पढ़ के ही जाएगा। कोई कितना भी गधापन कर रहा है, वो एग्जाम के एक दिन पहले वो पढ़ के ही जाएगा, ठीक। तो ये बातें समझ में आई आपको कि एग्जाम टाइम में हमें किन बातों का ध्यान देना है, ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अब अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे हो, और वो बच्चे जो एग्ज़ाम
मतलब 2 दिन 3 दिन पढ़ के जाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।